हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए सर्दियों के लिए टोपी बना रहे हैं, जिसकी चौड़ाई हमने 13 इंच ली है। अगर आप 6 महीने से बड़े बच्चे का बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा ले, अब इसे डबल कर देंगे हम। ये देखिए हमने डबल कर दिया है। अगर आप बड़े बच्चे का बनाना चाहो तो आप ज़्यादा ले सकते हो इससे। ये मैं 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए ले रही हूँ। एक और निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसे अब सीधा कर देते हैं स्केल की मदद से। ये देखिए हमने सीधा कर दिया। अब हमने जहाँ से 3 इंच माप लिया है वहाँ से और एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो आप ज़्यादा ले इससे। अब 6.5 इंच पे हम इस तरह से 6.5 करके गोलाई में इस तरह से हम गोलाई देंगे कपड़े को। इस तरह से हम राउंड कर देते हैं सभी निशान को। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसमें नीचे साइड 1/2 इंच इस तरीके से हम अंदर की तरफ काटेंगे। ये देखिए अब हमें सेंटर में कट कर देना है। आप अगर चाहो तो आप सिंगल लेयर में भी बना सकते हो टोपी। मैं यहाँ डबल लेयर में बना रही हूँ। इसको बराबर से रख के इसी हिसाब से हम कट कर देंगे। आप चाहो तो सिंगल लेयर में भी बना सकते हो। मैं डबल लेयर में बना रही हूँ ताकि हमारा टोपी मोटा हो। यहाँ ठंड बहुत है इसलिए। ये देखिए इस तरह से हम सेंटर कट कर दिए। अब दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम इसे पूरा सिल लेंगे। ये देखिए ये हमारा अटैच हो रहा है। ये देखिए हमने सिल लिया है। अब इसमें छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे हम। इस तरह से प्लेट बनाएंगे चुन्नट। ये देखिए इस तरह से पूरे राउंड में हमें बना देना है। ये देखिए हमारा चुन्नट बन चुका है। ये चुन्नट हमारा 12 इंच में रेडी करना है हमें। अगर आपका कम हो तो आप साइड से चुन्नट खोल भी सकते हो। ये देखिए अब हमने जितना चुन्नट का साइज आया था 12 इंच और 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे हम। इस तरह से दोनों को रख के सिल लेंगे हम पहले। देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे सिल लेंगे। ये हमारा हो चुका है। अब जितना हम फोल्ड करना चाहते हैं 1 इंच या 1.5 इंच जितना आप चौड़ा रखना चाहते हो उस हिसाब से हम इतना रखेंगे। इस तरह से एक निशान लगा लिया हाथ से। उसी निशान पे हमें लेस रखनी है। लेस के बीचों बीच हमें सिलाई करनी है ताकि आधा लेस हमारा सिलाई में चल जाए, आधा दिखे। ये देखिए इस तरह से रख के हम सिल लेंगे। फिर इस तरफ से हम कर लेते सीधा। इस तरह से रख के कोई कपड़ा बाहर ना रहे, इस तरह से रख के हम सिल लेंगे। ये हमारा हो चुका है टोपी। अब इसकी जो हम फीता बनाएंगे बांधने वाला, उसके लिए पहले हम 3 इंच छोड़ते हुए 5 चुन्नटें डालेंगे 1 इंच बीच बीच करके। 1 इंच की दूरी में हम 5 चुन्नटें डालेंगे। ये देखिए हमारा चुन्नट डला गया है। अब इसके लिए जो हम फीता रेडी करेंगे वो पहले 2 इंच की पट्टी लेंगे
हमने इसे करीब 30 इंच का बनाया है। इसमें जो जॉइंट लगाया तब जाके 30 इंच पूरा हुआ हमें। आपका छोटा पट्टी हो तो जॉइंट करके इतना बड़ा कर लीजिएगा। अब इसके सेंटर में कट डालेंगे और टोपी के भी सेंटर में पकड़ के कट डालेंगे। और जो कट वाला निशान है दोनों तरफ का, दोनों को हम सेंटर से मिलाएंगे और इस तरह से पहले एक सिलाई मारेंगे। दोनों को मिलाते हुए हम इस तरह से एक सिलाई चला देंगे। ये देखिए, अब जैसे कि हम जर्मन बनाते हैं डोरी, इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे। इस एक ही सिलाई में हमारा फीता भी रेडी हो जाएगा और टोपी की साइड के किनारे भी अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से मिलाते हुए हमें सिल लेना है। अब हमें इसका फुदना बनाना है, लटकन, जिसके लिए हमने 3 साइज का कपड़ा लेना है। पहले तो 3 इंच का एक कपड़ा लेना है, 2 पट्टी है, इस तरह से हमारा होगा। उसके बाद एक 2.5 इंच का कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, मतलब 2.5 इंच का स्क्वायर का कपड़ा लेंगे। इसके भी 2 कट कर देंगे और एक 2 इंच का स्क्वायर लेंगे। इसे भी हम डबल कट कर देंगे, मतलब 20 से कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से तीनों को इस तरह से कोन बनाना है और एक के ऊपर पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, 3 को रखा हमने। इस तरह से ट्रायंगल में इस तरह से इसे मोड़ेंगे और सिलाई करेंगे। तीनों को हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए, इस साइड से भी ऐसा ही करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हमारा जो साइड से थोड़ा बचा हुआ है कपड़ा, उसे कट कर दिया। सेंटर में फीता को रख के इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब इसे पलट लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा आ चुका है फीता। अब दूसरा फीता रेडी करते हैं। सेम उसी तरह से तीनों को ऐसे रख के ऐसे मोड़ के सिलाई कर देंगे। ये देखिए, बीच में सेंटर में फीता रख के फिर इसे सिलाई कर देते हैं। ये देखिए, इसे पलट के ये हमारा फुदना रेडी हो गया। ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है। ये हमारे बेबी को भी बहुत पसंद आया है। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।